सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 7 हारिए न हिम्मत नामक जो निबंध है, इस निबंध को लेखक यशपाल जैन जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दशरथ मांझी हैं और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये 2 पर्वत थे। इन पर्वतों को पार करके गुजरना पड़ता था। तो उस समय इनकी एक कहानी है जिसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे अपने से, या आपको मालूम भी होगा। तो इन्होंने पर्वत को, दशरथ मांझी जी ने पर्वतों को काट करके रास्ता बना दिया। आप विचार कीजिए कि ऐसा क्यों कर सके। तो यह इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस का ही परिणाम है। हिम्मत नहीं हारे। अगर यह सोचते कि इतना बड़ा पर्वत है, इतना बड़ा पहाड़ है, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, अकेले कुछ नहीं हो सकता, तो क्या होता, ये निराश और हताश हो जाते और अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी ने जो नोटबुक सबमिट की है, उसको जो मैं चेक कर रहा था, जांच रहा था, तो मुझे बहुत सारी गलतियां मिली। लेकिन कुछ बच्चों ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और बड़ी ही जिम्मेदारी से बताए गए निर्देशानुसार कार्य को किया है। दिनांक लिखा है, इंडेक्स फिल किया है, पाठ का नाम काले पेन से और पाठ किसने लिखा है, हर प्रश्नों के निर्देशों को समझा है और एक बेहतरीन उत्तर लिखा है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जो लापरवाह हैं वो भली बात समझते होंगे कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत से लापरवाही की है, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया था और बाद में उन्हें कई मौके मिले सुधरने के लिए, लेकिन उन्होंने सुधरने का प्रयास नहीं किया। आज और बिगड़ते गए। राइटिंग पर ध्यान ही नहीं दिया और खराब लिखते गए। विद्यार्थियों, अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं हुआ है। सजग हो जाइए, होश में रहें, काम को समय से करें, जिम्मेदारी को समझें। पाठ का नाम लिखना है काले पेन से, दिनांक भी लिखें, इंडेक्स फिल करें। आज तमाम बातों पर ध्यान दीजिए, कार्य को जिम्मेदारी से करें, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आप सोचें हम कुछ हासिल कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि विद्यार्थियों, ये छोटी छोटी बातें ही आपको एक जिम्मेदार बनाएंगे। जब छोटे छोटे कामों को आप जिम्मेदारी से समझेंगे तो आपका मन विचलित नहीं होगा। हर काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा। अगर आप लापरवाही करेंगे तो मन भटकता रहेगा और जल्दी जल्दी निपटाने की स्थिति में कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों, आप शिक्षक ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षित होने का तात्पर्य है कि जिम्मेदारी को समझें। आप ये समझिए कि जब तक संस्कार नहीं, क्या है, संस्कारों के बिना जीवन बेकार है। तो इसलिए जिम्मेदारी को समझें। तो पुनरावृत्ति प्रश्न है विद्यार्थियों कि जीवन में कौन सफल होते हैं। आप सभी ने पाठ को पढ़ा और समझा कि जीवन में जो निराश और हताश नहीं होते, जो हिम्मत को नहीं खोते हैं, जिन्होंने साहस को नहीं खोया है,
वही सफल होते हैं। सहानुभूति से क्या समझते हैं? सहानुभूति, आपने हमदर्दी का नाम सुना होगा विद्यार्थियों। हमदर्दी का मतलब ही सहानुभूति है। अर्थात जब हमें दुख होता है तो हमें अनुभूति होती है, हम अपने दुख दर्द को समझते हैं। उसी तरह दूसरे के दुख दर्द को जब हम समान भाव से समझते हैं, वही तो सहानुभूति है। अर्थात हमदर्दी, दूसरों के प्रति दूसरों के दर्द को समझना, उनके कष्ट को समझना ही सहानुभूति है। विद्यार्थियों, यह आंतरिक भाव है। बोझ, बोझ का क्या अर्थ है? तो बोझ का अर्थ है भार, और फिक्र का अर्थ है चिंता या परेशानी। चिंता करना गलत है, चिंतन जरूरी है। समस्या को लेकर के चिंतित रहना गलत है, लेकिन समस्या को कैसे हल करना है इस बात पर चिंतन करना बेहद जरूरी है। अक्लमंद का अर्थ है विद्यार्थियों बुद्धिमान। तो बोझ, भार, फिक्र का अर्थ है चिंता या परेशानी, अक्लमंद का अर्थ है बुद्धिमान। तो इन शब्दों के अर्थ भी समझ गए। हिम्मत का पर्यायवाची साहस, उत्साह आदि हो सकते हैं। हवा का है पानी, हवा का है समीर, वायु, पवन। पानी का है सलिल, अम्ब, जल, नीर। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है विद्यार्थियों खग, विहग, अंडज। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम आदि सभी पर्यायवाची शब्द थे। विद्यार्थियों, पिछले दिन आपने पढ़ा और पाठ को समझा। इन पिक्चरों को भी, नामों को आप समझ गए होंगे कि कौन है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, आज यहाँ से पढ़ेंगे कि शुतुरमुर्ग का नाम आपने सुना होगा। जब कोई खतरा आता है तो वह डर के मारे अपना मुंह धरती में गाड़ लेता है। जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? बड़ी आसानी से मौत अपने पंजों में जकड़ लेती है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है और माना जाता है कि बहुत से पशु पक्षियों में अक्ल की कमी होती है, पर आदमी तो अक्लमंद कहलाता है। ऐसी लाचारी उसे के लिए शोभा नहीं देती। मर्द तो वही है जिसकी हिम्मत के सामने तूफान भी थरथरा उठें। कोलंबस की कहानी आपने पढ़ी होगी। वह एक छोटा सा जहाज़ लेकर नई दुनिया की खोज करने के लिए महासागर में निकल पड़ा था। अचानक तूफान आ गया। 3 दिन तक उसका जहाज लहरों से टक्कर लेता रहा। इतने में उसका एक मस्तूल खराब हो गया। उन दिनों जहाज इंजन से नहीं चलते थे। ऊंची बल्लियां लगाकर उन पर पाल तान देते थे। पालों में हवा भर जाती थी और उसमें जहाज चलते थे। मस्तूल का खराब होना मामूली सी बात थी। उसका मतलब था जहाज को खतरा। अच्छा, मस्तूल क्या था विद्यार्थियों? ये चादर तनी थी, इस तरह से एक मस्तूल था। उसका मतलब था जहाज को खतरा, आदमियों की जान को खतरा। उसके साथी संगी घबरा गए। कौन? जब कोलंबस के साथ था। उन्होंने कहा, अब हम आगे नहीं जाएंगे, देश लौट जाएंगे। कोलंबस बड़ा साहसी था। उसने मांझियों का हौसला बढ़ाया। बोला, जरा सी बात पर हाथ पैर फुला लोगे तो उससे क्या होगा? तूफान हमारी परीक्षा ले रहा है, हम हार नहीं मानेंगे। विद्यार्थियों, आप पिछली कक्षा में एक बूंद नामक कविता पढ़ी होगी। किस तरह से बूंद जब बाहर निकलती है तो झिझकती है, बेचैन रहती है, उसके मन में संदेह रहता है। तो वही स्थिति संकट आने पर अन्य साथियों की, मांझियों की खोई हुई हिम्मत लौट आई, पर जरा आगे बढ़े कि उनका कुतुबनुमा बिगड़ गया। कुतुबनुमा दिशा बताने वाला, अर्थात जिसके द्वारा दिशा की जानकारी मिलती थी।
आप देख रहे हैं कि एक मुसीबत के बाद किस तरह से मुसीबत आ रही है। घड़ी होती है, उसके खराब होने से यह पता लगना कठिन हो गया कि वे किधर जा रहे हैं, पर कोलंबस की रग रग में हिम्मत भरी थी। अच्छा विद्यार्थियों, जब काम करते हैं और काम करने के बाद एक मुसीबत हल हुई कि दूसरी मुसीबत आ गई, दूसरी हल हुई कि तीसरी मुसीबत आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, मन निराश हो जाता है। लेकिन आप कोलंबस को देखिए, क्या उत्साह है मन में, हिम्मत नहीं हार रहा है। ये क्या है? उसका व्यक्तिगत गुण है। कोलंबस के रग रग में हिम्मत भरी थी। मांझियों को समझाकर उसने कहा, मैं आपसे कहता हूँ कितनी भी मुश्किलें आएं पर जीत हमारी ज़रूर होगी। और उसकी बात सच निकली। वे आगे बढ़ते गए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्हें अकस्मात पानी पर झाड़ियाँ सी तैरती दिखाई दी और आकाश में उड़ते हुए पक्षी नज़र आए। उन्हें नई दुनिया मिल गई जिसकी तलाश में वे निकले थे। अब आप बताइए, अगर तूफान के आने, मस्तूल के खराब होने और कुतुबनुमा के बिगड़ जाने पर कोलंबस ने हार मान ली होती तो क्या होता? आप विचार कीजिए विद्यार्थी। अगर कोलंबस हार मान जाता तो या तो जीवन समाप्त हो जाता, अर्थात मर जाता, या तो दुनिया एक बहुत बड़ी खोज से वंचित रह जाती, या तो दुनिया को उसकी खोज का पता नहीं चल पाता। आगे देखिए क्या बताया गया है। कार्लाइल, नाम को ध्यान से देखें कैसे लिखा हुआ है। कार्लाइल दुनिया का बहुत बड़ा लेखक हुआ। उसने फ्रांस की क्रांति का इतिहास लिखने में बड़ी मेहनत की। उसका पहला भाग छपने वाला था कि एक मित्र उसे पढ़ने के लिए ले गए। मित्र की गलती से वह घर के फर्श पर गिर पड़ा और नौकरानी ने उसे रद्दी कागज समझकर आग जलाने के काम में ले लिया। मित्र को मालूम हुआ तो बड़े दुखी हुए, पर कार्लाइल के माथे पर सिकन तक न आई। महीनों तक उसने सैकड़ों किताबों, हस्तलिखित पत्रों और घटनाओं के हालों से पढ़ा और उस ग्रंथ को दोबारा लिख कर ही माने। विद्यार्थियों, जब हम काम करते हैं और हमारा काम किसी ने खराब कर दिया तो हम आग बबूला हो जाते हैं, और कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है, आपको भी आता होगा। आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कुछ गलत शब्द भी बोल जाते होंगे। विद्यार्थियों, गलत है। अब गलती हो गई है तो बता देना अच्छा है, किसी को गलत कहना अच्छा नहीं। अब उस काम को आप टेंशन करेंगे, आप चिंता करेंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, मन शांत होगा, लेकिन उसे नए सिरे से कार्लाइल की तरह शुरू करना कितना अच्छा। इससे क्या होगा? धैर्य की शक्ति बढ़ेगी। तो किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन की धारा जब किसी गीत की तरह बहती हो तो उस समय पुलकित होना काफ़ी आसान है, लेकिन असली आदमी तो वह है जो सब कुछ उल्टा होने पर भी मुस्कुरा सके। विनोबा जी ने, अब देखिए कितनी बड़ी बात कही कि असली आदमी तो वह है जो सब कुछ उल्टा होने पर भी मुस्कुरा सके। जीवन में ऐसी तमाम परिस्थितियां आएंगी। विनोबा जी ने बड़े पते की बात कही, चिंतन करो, चिंता नहीं। यानी सामने कोई कठिनाई आए तो उसमें से निकलने का रास्ता सोचो, हताश मत हो। ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबिल में प्रभु कहते हैं, जो मुसीबतों पर विजय पाता है उसके लिए मैं अपने तख्त पर जगह रखता हूँ। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा और समझा हिम्मत क्या है, साहस की ज़रूरत है, संकटों का सामना किस तरह से करना है,
कोलंबस के द्वारा आपने समझा समस्या का हल होने के बारे में चिंतन करना चाहिए कि समस्या क्या है, इस बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए कि समस्या क्यों आई, बल्कि समस्या को कैसे हल करना है इस बारे में चिंतन करें, तभी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो हौसला का विद्यार्थियों मतलब होता है हिम्मत, पस्त होना का मतलब होता है हिम्मत हारना, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, खाली बैठना, हिम्मत जवाब देना, हार मान लेना, हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, रग रग में हिम्मत भरना, अत्यधिक साहसी होना, खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यधिक प्रसन्न होना, माथे पर सिकन तक न आना, बिल्कुल भी परेशान ना होना, सिर झुकाना, हार मानना, पुलकित होना, आनंदित होना, वंचित रह जाना, गंवा देना या खो देना। तो इस तरह से यहाँ पर शब्दार्थ ये मुहावरे थे। अब शब्दार्थ है बोझ का अर्थ है भार, फिक्र का अर्थ है चिंता या परेशानी, अक्लमंद का अर्थ है बुद्धिमान, नतीजा का अर्थ है परिणाम, सहानुभूति दया भाव संवेदना, रुकावटें का अर्थ है बाधाएं, मांझी का अर्थ है नाविक अर्थात नाव को चलाने वाला, लाचारी का अर्थ है मजबूरी या विवशता। तो विद्यार्थियों पाठ में मर्द किसे बताया गया है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। विद्यार्थियों आप सभी को मालूम होगा कि मर्द वही है जो मुसीबत या परेशानी को देखकर हताश व निराश नहीं होते, ना ही उनके सामने सिर झुकाते हैं, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें हल करते हैं। अर्थात कि मर्द की हिम्मत के सामने विद्यार्थियों मुसीबतों के तूफान भी थरथरा उठते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलंबस के जहाज का मस्तूल कैसे खराब हुआ? विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि जो मस्तूल था वह जहाज का मस्तूल जो था लहरों से टक्कर 3 दिनों तक बराबर टक्कर लेते हुए उनका सामना करते हुए और अंत में क्या हुआ, खराब हो गया। कोलंबस के समय में जहाज कैसे चलाते थे? विद्यार्थियों आपने देखा होगा पाठ्य पुस्तक में चित्र के द्वारा कि किस तरह से इस तरह से जहाज रहते थे और ये मस्तूल लगे रहते थे, इस तरह से जहाज़ों को चलाते थे। तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि कोलंबस के संगी साथी क्यों घबरा गए? विद्यार्थियों कोलंबस के संगी साथी इसलिए घबरा गए थे क्योंकि जहाज का मस्तूल खराब हो गया था। उनके मन में विचार आया कि अब वो अपने देश को नहीं लौट पाएंगे। कोलंबस ने माझियों का हौसला कैसे बढ़ाया? विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि कोलंबस ने माझियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ज़रा सी बात पर हाथ पैर फुला लेंगे तो उससे क्या होगा, तूफान हमारी परीक्षा ले रहा है, हम हार नहीं मानेंगे। अंत में कोलंबस ने कहा कि तूफान परीक्षा ले रहा है, इससे हार मानने की जरूरत नहीं है। कोलंबस की कौन सी बात सुनकर माझियों की खोई हुई हिम्मत लौट आई? तो अभी आपने समझा कि जरा सी बात पर हाथ पैर फुला लेंगे तो क्या होगा, तूफान हमारी परीक्षा ले रहा है, हम हार नहीं मानेंगे। इन्हीं बातों को सुन करके, कोलंबस की इन बातों को सुन करके माझियों की खोई हुई हिम्मत लौट आई। कुतुबनुमा किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र को कहते हैं, जिसके द्वारा दिशाओं के बारे में पता चलता है। अगला है विद्यार्थियों कि प्रकृति के किस नज़ारे को देखकर कोलंबस समझ गया, यहाँ पर गया है कि नई दुनिया मिल गई। विद्यार्थियों आपने पढ़ा था कि जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पानी पर झाड़ियाँ सी तैरती हुई दिखाई दे रही थी, आकाश में उड़ते हुए पक्षी नज़र आ रहे थे। तो उसे लगा कि उसने नई दुनिया की तलाश कर ली है, उसे नई दुनिया मिल गई। अर्थात जब वह आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखा, पानी पर तैरती हुई झाड़ियों को देखा, तो उसे यह मालूम हो गया। तो विद्यार्थियों आज का बोनस क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग कैसा पक्षी बताया गया है?
अधिकांश बच्चे आप में से हैं जो प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं, सीधे देखे और उत्तर कर दिए। विद्यार्थियों, प्रश्न को पढ़ना और समझ करके उत्तर देना है, तो ध्यान से करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला है प्रश्न कि तूफान के आने, मस्तूल के खराब होने, कुतुबनुमा के बिगड़ जाने पर कोलंबस ने हार मान ली होती तो क्या होता। विद्यार्थियों, अब विचार करें, अगर कोलंबस हार मान लेता तो दुनिया के सामने उस नई दुनिया का पता ना लग पाता और कोलंबस अपने लक्ष्य या मकसद को पाने में सफल ना हो पाता। तो हार ना मानना, जिद, जीतने की जिद ने ही उसे सफलता दिलाई। लेकिन जब ऐसी जिद हमारे अंदर हो, जब ऐसी हिम्मत हमारे अंदर हो, तो क्या मजाल है कोई मुसीबत सामने टिक पाए। समस्या को लेकर चिंतित नहीं होना, बल्कि उसे हल करना है कि समस्या का हल क्या होगा, इस बात पर विचार करना है। ये दिशा सूचक यंत्र है विद्यार्थियों। इस तरह से इसमें ये सुइयाँ बनी रहती हैं और जो जिस दिशा में होती है उसी तरफ ये घूम जाती है। हम इसको चाहे जितनी बार घुमाएं, लेकिन ये सही दिशा बताता रहे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि कार्लाइल कौन था, उसके साथ कौन सी दुर्घटना घटित हुई। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि कार्लाइल एक बहुत बड़ा लेखक था, उसके सामने यह दुर्घटना घटित हुई, दुर्घटना नहीं घटना, कि जब वह इतिहास लिख रहा था, जो उसने इतिहास लिखा, फ्रांस का इतिहास, क्रांति का इतिहास, तो उसे पढ़ने के लिए उसका मित्र अपने घर ले गया और वह जिस कागज़ में लिखा हुआ था वह कागज़ फर्श पर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ कि उसकी नौकरानी ने उस कागज़ को देखा तो उसने सोचा रद्दी का कागज़ होगा और उसने जलाने में काम ले लिया था। तो यह घटना घटित हुई, लेकिन वह इस घटना को लेकर के जब उसने देखा तो वह मित्र को तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन कार्लाइल के माथे पर दुख की एक निशान भी नहीं आए, अर्थात लोगों को अनुभव तक नहीं हुआ और उसे भी नहीं। कोलंबस को नई दुनिया की खोज करने में किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि उसे मस्तूल के खराब होने, दिशा सूचक यंत्र के बिगड़ जाने तथा अपने साथियों द्वारा आशा की या हिम्मत खो देने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब समझिए, सब हताश हैं और एक आशावादी है, तो सबको आशा दिलाना भी बहुत कठिन काम है। लेकिन उसने वह निराश नहीं हुआ। विद्यार्थियों, ये लेखक यशपाल जैन जी हैं और ये बहुत अच्छे लेखक थे और इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो विद्यार्थियों, आज प्रश्न संख्या 1 अभ्यास पुस्तिका में वो पाठ्य पुस्तक में करना है और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 2 और 3 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। पाठ 7 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में व 2-3 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, बताए गए निर्देशों का पालन जरूर करें, जिम्मेदारी को समझें, किसी के कहने का इंतज़ार ना करें। शिक्षा संस्कारों को जन्म देती है, संस्कार विहीन ना बने, संस्कार युक्त रहें, जिम्मेदारी को समझें और समस्या का हल, जैसा आपने पढ़ा कि चिंता से नहीं चिंतन से करें। क्यों कि चिंता ऐसी डाकनी की काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।